नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घड़ी में रात के जैसे ही 12 बजे राम ने तुरंत ही माँ को उनकी छड़ी पकड़ा दी। उधर श्याम ने भी अपने पिताजी को छड़ी पकड़ा दी थी। माँ और पिताजी को भी पता था कि 16वां दिन लगने वाला है, इसलिए वो पहले से ही तैयार बैठे थे। अगर कहीं देर हो जाती तो दोनों भुएं फिर बोलना शुरू हो जाती। माँ ने घर की चौखट को लांगा तो उधर पिताजी छड़ी लिए घर में प्रवेश के लिए खड़े हुए थे। घर की चौखट पर पिताजी माँ को और माँ पिताजी को आंखों में आंसू लिए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 15 दिन बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों का दिल चाह रहा था कि थोड़ी देर बात कर लें, नहीं तो फिर 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। ना जाने कितनी ही बातें आंखों ही आंखों में हो गईं। रात भी आज चांदनी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करना चाहते थे। न जाने कितनी ही बातें वो अपने दिल में दबा कर बैठे थे, लेकिन बेटे और बहुओं के डर से कुछ ना बोल पाए। राम ने पिताजी से कहा, पिताजी जल्दी अंदर आ जाओ, आपका बिस्तर लगा पड़ा है। उधर श्याम भी माँ का हाथ पकड़कर अंदर खींच ले गया। सो जाओ, बिस्तर पिताजी का ही है। तभी माँ ने कहा, बेटा श्याम थोड़ा पानी पिला दो। तभी बेटा बोल उठा, अच्छा, राम की बीवी ने आपको पानी भी नहीं पिलाया? हाँ हाँ, पिलाती भी क्यों, उसे तो पता था अभी ठेल देंगे शाम के यहाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुबह का इंतजार करो और सो जाओ। शाम की माँ ने आंसुओं से ही अपनी प्यास बुझा ली थी। सारी रात वो स्वामी जी के किस हाल में होंगे, कहीं मेरी उन्हें टूटी हुई चारपाई सोने के लिए ना दे दे, यह सोचकर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। जिंदगी भर राम और श्याम की खुशी के लिए अथक प्रयास करते रहे और अब बुढ़ापे में किसी को भी उनकी परवाह नहीं थी। माँ को नींद कहाँ आनी थी। माँ सोचने लगी, पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ खोट रह गया। अपने हिस्से की रोटी मैंने इन्हें खिलाई, पहले इनकी प्यास बुझाई, और स्वामी जी जब कोई सामान बाजार से लाते तो पहले राम और श्याम को ही खिलाते थे। अगर कुछ बच जाता तो स्वामी जी और मैं खा लेते थे। पता नहीं माँ वैष्णो देवी हमारी कैसी परीक्षा ले रही है। आज भी याद है, जब कभी भी राम और श्याम को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो दोनों कैसे मेरे आंचल में लिपट जाया करते थे। बगले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे वो चीज़ हासिल कर लेते थे। मैं हमेशा राम और श्याम की तरफ ही रहती और उनके पिताजी को उन्हें चीज़ दिलाने के लिए मना ही लेती थी। अगर कभी मैं राम और श्याम से रूठ जाती तो वो दोनों इतने भोले बनकर हमें मनाते कि हम दोबारा रूठना ही भूल जाते थे। उनकी पसंद का खाना बनाना, उनके पसंद का पहनावा, उनकी हर इच्छा को पूरा करना स्वामी जी की पहली प्राथमिकता होती थी। स्वामी जी को भले ही इसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ता था, फिर भी वो राम और श्याम के लिए कुछ ना कुछ करते रहते। पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके पैरों पे खड़े होने तक स्वामी जी ने कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिख दी थी। राम और श्याम के लिए न जाने हमने कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका होगा। हमें एक दिन किसी भिखारी ने कहा कि आप माता वैष्णो देवी के यहाँ जाएं। तब माता वैष्णो देवी ने हमें 2 रत्न दिए, राम और श्याम। सवा महीने बाद हम लोग चारों माता वैष्णो देवी के यहाँ गए और हमने खूब खर्चे भी किए। भिखारियों की झोली हमने लड्डुओं से भर दी थी। तब से हर साल हम माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुँच जाते थे। राम और श्याम भी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। कभी कभी वे दोनों स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। सोने से पहले रोज वो हम दोनों के पैर दबाया करते थे। पूरी कॉलोनी में राम और श्याम की बड़ी ही प्रशंसा होती थी। स्कूल में हमेशा वो दोनों टॉप कर रहे थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाते। लंच ना करने का बहाना, उनकी प्यार भरी बातें सब कहाँ चली गईं। बहुओं के आने से उनका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लग गया। पहले तो लगा चलो बच्चे हैं, नासमझ है, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे। पर दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते ही गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी से करने लगे, ना हमसे कोई राय, ना स्वामी जी से। मैं तो दांत बीच कर ही रह जाती थी, पर स्वामी जी के नाते कुछ भी नहीं बोल पाती थी। स्वामी जी मुझे अक्सर समझाते, देख कौशल्या, ये बच्चे नए जमाने के हैं, इनको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने दे। इनके मामले में कोई भी दखल अंदाजी ना कर, इसी में हमारी भलाई है। नहीं तो ये कब क्या जवाब दे दें, कुछ गारंटी नहीं है। अब हम बूढ़े हो गए हैं, यूं समझ ले चाय में गिरी हुई मक्खी, चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी।
किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी राम और श्याम मेरी औलाद है, क्या इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती मैं। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने राम और श्याम को बुलाकर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है, कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक नहीं लगती। जब जीजी में आया, पर्स उठा के चल दिया। समझा देना अपनी अपनी बीवियों को, यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहें, नहीं तो अपने मायके चली जाएं। राम और शाम को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वो माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ माँ और पिताजी के बीच राम और शाम की दूरियां बढ़ने लगी। यह दूरी कब खाई में बदल गई पता ही नहीं चला। आए दिन दोनों अपने माँ और पिताजी से झगड़ते तो उनकी माँ और पिताजी अपना मकान दूसरों को लिख देने की बात भी करते, किंतु किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते। पुत्र भले ही कुपूत हो जाएं, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती और ना ही पिता कभी कुपित होता है। धीरे धीरे राम और श्याम में भी झगड़ा झंझट होने लगा और दोनों ने बंटवारा हो गया। कौशल्या और स्वामी जी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने ही माँ और पिताजी को आपस में बांट लिया। घर के बीचों बीच अब दीवार खिंच चुकी थी। वर्षों से साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे से अधिक आवश्यकता थी, तब उनके ही कुपुत्रों ने उन्हें 15-15 दिन के लिए आपस में बांट लिया था। वो भी साथ रहने की जिद नहीं कर पाए। उम्र के इस पड़ाव में उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी शायद। यही सब बातें सोचते सोचते कौशल्या जी की आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो बेटा नित्यक्रम से खाली हुआ। तब उसे याद आया कि माँ ने तो रात को पीने का पानी मांगा था। वह पानी लेकर माँ के पास गया। माँ, उठो, पानी पी लो। किंतु माँ तो अब चर निद्रा में जा चुकी थी। जब यह खबर स्वामी जी को मिली तो वे उठकर जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूँ कौशल्या। और तभी वो तपाक से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि दोबारा उठ ही ना पाए। शायद माँ वैष्णो देवी ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया हो, साथ रहने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी इतनी मर्मस्पर्शी है, इतना दुखदाई है। कैसे कोई बच्चे अपने माँ बाप को बंटवारा कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग रख सकते हैं उम्र के इस पड़ाव में जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ की। ये बच्चे हैं क्या हैं? कहीं कोई बच्चा अपनी माँ को, बच्चा क्या कह लूँ मैं, बेटा समझदार, अपना घर परिवार बनाने के लिए समझदार, अगर माँ बूढ़ी हो गई है, बीमार हो गई है तो उसे छत से फेंक देते हैं। कोई वृद्धा आश्रम छोड़ के आ रहा है। पता नहीं क्या कलयुग है। इतनी इतनी निर्ममता कब से इंसानों में आ गई। इतना निर्दयी, वो भी अपने ही माँ बाप के लिए कोई कैसे हो सकता है। क्या ये बेटा जब पानी पीता होगा तो उसे अपनी माँ की याद नहीं आती होगी कि उसकी माँ ने भी उसे पानी मांगा था, लेकिन कैसे उसने एक गिलास पानी तक अपनी माँ को नहीं दिया। ये बेटा है। इसी बेटे को माएँ मांगती हैं कि हाँ, काश मेरा बेटा हो, काश मेरा बेटा हो। आज भी इतने टाइम निकलने के बाद, इतना फॉरवर्ड समाज होने के बाद भी आज भी कई माएँ ऐसी हैं जो बेटे के लिए तड़पती हैं कि काश उनका एक बेटा हो जाए। अगर बेटे बड़े होकर ऐसे ही निकलती हैं तो फिर माएँ बेटे मांगती ही क्यों हैं। अगर आज की कहानी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।